सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 4.3 के 15वें प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों के योग क्रमशः s1, s2, s3 हों तो सिद्ध कीजिए कि s3 = 3s2 - s1। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लगभग ऐसा ही प्रश्न हमारा क्या था, 14वां प्रश्न था। इसमें हमने हल किया है इसी प्रश्नावली में। ये लगभग उसी से मिलता जुलता है। आप प्रश्नों को फिर से एक बार समझिए कि कोई एक श्रेणी है, उसके n पदों का, ठीक है, योग कहा गया है s1 है, और उसके दुगने मतलब 2n पदों का योग s2 माना गया है, और उसके तिगुने मतलब 3n पदों का योग s3 कहा गया है। मतलब ये नाम रख दिए गए हैं कि n पदों का योग s1 है, 2n पदों का योग s2 है और 3n पदों का s3 है। तो इनके बीच में ऐसा संबंध है कि s3 = 3 s2 - s1, मतलब s2 - s1 में घटा देने से उसका 3 से गुणा करेंगे तो s3 के बराबर आता है। तो ठीक है साथियों, इसको हल करके देखते हैं ये किस प्रकार से हल होगा। आइए देखते हैं। तो प्रश्न से हमको प्राप्त हुआ है n पदों का योग, जिसको हम s1 कहते हैं। उसमें n के स्थान पर हमको n ही रखना है, जबकि 2n पदों का योग जो होता है s2 कहा गया है, और इसमें n के स्थान पर हमको 2n रखना है, क्योंकि यहाँ 2n पदों का निकालने के लिए कहा गया है। वैसे ही उस श्रेणी के लिए 3n पदों का योग s3 कहा गया है, तो यहाँ पर जहाँ सूत्र हम लगाएंगे वहाँ n की जगह पर क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे, क्योंकि हर जगह पे जो n की कंडीशन है वो अलग अलग है। हाँ, तो साथियों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर समांतर श्रेणी जो हमको दिया गया है, जिसके लिए ये प्रश्न हमको दिए हैं और हल करना है s3 = 3 s2 - s1। तो उस श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया है, a माना हुआ है, और अंतिम पद हमने माना हुआ है l। अच्छा, बहुत सारे साथियों को ये अचरज होगा कि भाई हम हमेशा प्रथम पद और सर्वांतर मानते हैं, लेकिन यहाँ अंतिम पद क्यों माने हैं। देखिए साथियों, जो n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है वो दो प्रकार के सूत्र होते हैं। Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा सूत्र होता है उसी का n पदों का योग का n/2, और यहाँ पर हो जाता है a + l, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रथम पद की, nवें मतलब n के मान की, और d मतलब सर्वांतर की, जबकि यहाँ पर दो ही प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, a और l की। तो ये जो प्रश्न है इस सूत्र की सहायता से आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम इसको ज़्यादा लंबा ना करके छोटे सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है साथियों। तो n पदों का योगफल निकालने के दो सूत्र होते हैं। यदि हमारे पास n पदों की संख्या, प्रथम पद और d दिया गया है तो इस सूत्र का उपयोग हम करते हैं, और यदि प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दी गई है तो इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए साथियों, हम आज इस सूत्र के प्रयोग से इस जो समीकरण है इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद हमने क्या ले लिया है, l है। तो n पदों के योग का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, Sn = n/2 a + l से हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग क्या हो जाएगा साथियों, Sn = n/2 a + l, सिंपल सा, क्योंकि a का कोई मान दिया नहीं है, l का कोई मान दिया नहीं है, तो हमने a और l जैसा है वैसा ही रख दिया। n का मान n ही रखेंगे, लेकिन n पदों का योग को क्या कहा गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है s1, तो इसलिए Sn की जगह पर हम क्या लिखेंगे, S1 = n/2 a + l। तो हमको S1 का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है।
अब उसके बाद आगे हम कहाँ पर जाएंगे, 2n पदों का योग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र से, कौन से, इस सूत्र से हमको अब तथा क्या निकालने के लिए कहा गया है, 2n पदों का योग हमको निकालना है। तो 2n पदों का योग जो होगा इस सूत्र से निकालेंगे तो s 2n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n की जगह पर 2n रखना है। मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको कि 2n पदों के लिए n इक्वल टू 2n रखना है। तो इस सूत्र में देखिए हमने n की जगह पर 2n रखा, तो यहाँ भी n की जगह पर 2n रखेंगे, 2n/2 और a प्लस l ही रखेंगे क्योंकि a और l का कोई मान हमको नहीं दिया गया है। तो जैसा है साथियों, हमने इसको वैसे ही रख लिया। हालांकि इसको हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोटा ना करके जैसा है वैसे ही रख देते हैं। इस 2n को क्या कहा गया है, यहाँ S2 कहा गया है प्रश्न के अनुसार कि 2n पदों का योग को क्या नामकरण करना है, S2। तो इसलिए हमने S2 कर दिया इसको, और यहाँ आ गया 2n/2 a प्लस l। तो हमको जैसे तैसे यहाँ पर क्या मिल गया, S2 का मान मिल गया जो कि है 2n/2 a प्लस l। अब उसके बाद हमको क्या करना है साथियों, 3n के लिए निकालना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक ही लाइन में लिख देता हूँ। इसी प्रकार जैसा अभी हमने निकाला है ना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3n पदों का योग, 3n पदों का योग हमको निकालना है। तो 3n पदों का योग के लिए क्या हो जाएगा, हमारा s 3n लिखेंगे इक्वल टू n की जगह पर हो जाएगा 3n/2 और a प्लस l। लेकिन जैसा हमने क्या कहा, 2n के लिए s2 माना गया है, n के लिए s1 माना गया और 3n के लिए s3। तो यहाँ 3n के बजाय हम क्या लिख देंगे, इसको s3 लिख देंगे। तो s3 इक्वल टू हमको क्या मिल गया है, 3n/2 और a प्लस l। तो ये मान हमको मिल गए। तो ये हो गया s3 का वैल्यू। ठीक है साथियों, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे इस समीकरण में रख के हल करेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया ये सब चीज़ों को, s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1 में मान रखने पर। और हमको मान रख के क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में s3 का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड में जब s2 का मान रखेंगे और s1 का मान रख के घटाएंगे आपस में, और 3 से उसको जब गुणा करेंगे तो इधर का मान और इधर का मान बराबर आता है या नहीं आता है, उसी को हमको चेक करना है। यदि बराबर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए रखते हैं मान। तो s3 का वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से उठा के रखेंगे, 3n/2 और a प्लस l, ये है s3 का मान। अब उसके बाद यहाँ है 3 हमने रख दिया। s2 का मान हम देखते हैं क्या मिला हुआ है, 2n/2 और यहाँ पर है a प्लस l। फिर बीच में क्या है, माइनस है, हमने माइनस रखा। s1 का मान क्या है साथियों, n/2 और a प्लस l। ठीक है, अब हमने इसको जमा के लिख दिया। इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, अभी हम इसको हल करना चाहते हैं, हम करते हैं हल इसको। ये 3 आ गया। अब देखिए यहाँ भी a प्लस l है, यहाँ भी a प्लस l है, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 2n/2 माइनस n/2। इसको बाहर निकाल के या तो सामने में बाहर निकाल सकते हो, बाहर में भी बाहर निकाल सकते हो। तो आप मतलब पीछे की ओर बाहर निकाल सकते हो। तो मैं सामने ना निकाल के पीछे निकाल दिया हूँ, एक ही है, मतलब आप सामने चाहो तो सामने निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा की बारी है। नीचे में संख्याएं समान है इसलिए हम उसको एक बार लिखेंगे, और ऊपर में क्या है 2n माइनस n, बाहर में क्या है a प्लस l। अब यहाँ पर साथियों देखिए 2n माइनस n, 2n प्लस है और माइनस n, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 2n में से एक n जाएगा, बचेगा n/2 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस l। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3n/2 और यहाँ पर आ गया a प्लस l। आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी यही वैल्यू है, 3n/2 a प्लस l, और हमारे राइट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो सेम यही आ गया 3n/2 a प्लस l। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्षों को हल करने के बाद मान आपस में बराबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो करने के लिए कहा गया था, ठीक है, क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हमारा हो चुका है। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, और इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, गणित समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को सजेशन दीजिए कि ये चैनल देखें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप सुझाव भी हमको दे सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन उतने अच्छे समझ में नहीं आया होगा तो वो जाके 14वें नंबर के क्वेश्चन को पहले देख लें, फिर उसके बाद 15वां नंबर का क्वेश्चन उनको थोड़ा सा ईजी लगेगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।